हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को रिप्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या यूज है। साउंड को रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है या आप रेडियो सुन रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेशन से आपको सॉन्ग सुनना है या कोई भी इंफॉर्मेशन सुननी है, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस टाइम पर आप किसी पर्टिकुलर एफएम स्टेशन को सुनना चाहते हैं उस टाइम पर केवल वहीं से प्रसारण हो रहा है, बाकी जो स्टेशन है उनसे भी वेव्स आ रही हैं, लेकिन आपने जिसके साथ ट्यून इन किया है केवल वहीं की वेव आपको रिसीव होती हैं और वो जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती हैं, लेकिन आपको सुनाई देगा वो साउंड के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में कैसे कन्वर्ट करता है और इसका रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में क्या यूज है, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। स्टूडेंट्स, दिस इज अ डाइपोल रेडिएटर। दिस इज अ डाइपोल रेडिएटर जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट हो रही है। डाइपोल रेडिएटर का मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नहीं। दिस इज सिंपली एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट कर रहा है, ये एमिटिंग एंटीना है और ये लीनियर एंटीना है। इसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन ये होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ऑसिलेटिंग चार्ज से निकलती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर चलती हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वी वेक्टर है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्सेलेरेशन के अलोंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो कलर है जो पिंक टाइप का दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं एलन चैनल पर। उसका नाम है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां आपको कंप्लीटली समझ में आएगा हाउ अ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्सेलेरेशन के अलोंग ही कैसे होता है। तो ये सबसे पहली बात थी कि अगर आप जैसे अपने मोबाइल से किसी दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं तो साउंड एनर्जी आपके मोबाइल के ट्रांसड्यूसर में जाएगा, ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंटीना के पास जाएगा, एंटीना में ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे और वहां से वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, और जो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। तभी तो अगर आप 1000 किलोमीटर दूर भी किसी से बात कर रहे हैं तो इधर आप बोलते हैं उधर सुन लिया जाता है, क्योंकि वो सिग्नल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। अगर वो सिग्नल साउंड की स्पीड से ही गया होता तो अभी आपने बोला है साउंड की स्पीड अगर मैं मान लू रफली 300 मीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर दूर आप बात कर रहे हैं, तो देखो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी आपने बोला है शायद 10 मिनट बाद वो सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज पहले आपके साउंड एनर्जी को आपके मोबाइल का जो सर्किट है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में, करंट में या वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, एंटीना के पास जाएगा, वो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और जहां ये जो हमारा डाइपोल रेडिएटर है, ये जो एंटीना है लीनियर एंटीना, इसमें जो चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उधर ही होगा, उसके परपेंडिकुलर, एक्सलेशन के परपेंडिकुलर उस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आई होप ये पॉइंट आपको पता है। अब जब रिसीविंग एंटीना आएगा, वो तो ट्रांसमिटिंग एंटीना था, तो रिसीविंग एंटीना में हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिटेक्ट करना है तो आप यहां पर लगाएंगे एक वायर के जैसे एंटीना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पर जाएगा तो इसमें से मैंने देखो मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहां चार्ज पार्टिकल हैं वो ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। जितनी इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी में वो ऑसिलेट करेगा और इस ऑसिलेशन के कारण फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी और जिसके कारण ये जो एलसी सर्किट लगा हुआ है
ये कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आप चेंज कर सकते हैं। तो आप समझिए एक साथ 10 स्टेशन से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन को ही सुनना है, तो आप इस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट होता है 1/√LC। बाय वेयरिंग सी यू कैन एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बराबर कर सकते हैं जिस वेव को आपको रिसीव करना है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी रिसीव होगी। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यहां पर दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और फिर वो आपके जो सेट मोबाइल सेट है उसकी सर्किटरी में चला जाएगा। वो वहां से फिर जो ट्रांसड्यूसर है वो उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, साउंड सिग्नल में। जब आप वेव रिसीव करेंगे तो आपका रिसीविंग एंटीना वेव को रिसीव करेगा और यहां से फ्रीक्वेंसी मैच करा देगा जिस पर्टिकुलर वेव को रिसीव करना है, इस सी को वेरी करके। तो वही पर्टिकुलर वेव की एनर्जी आप रिसीव करोगे। रिसीविंग एंटीना उसको आपके मोबाइल के सर्किट में भेजेगा, सर्किट उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर जहां आप सुन रहे वहां ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, वो ट्रांसड्यूसर उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, साउंड सिग्नल में। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आपको डिटेक्ट करके साउंड सुननी है तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, लीनियर एंटीना लगाएंगे, जिसको हम डाइपोल रेडिएटर भी कहते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करनी है देन योर एंटीना विल बी अ लूप एंटीना। ये इस टाइप का एंटीना भी आपने देखा होगा। एक लीनियर एंटीना होता है, जैसे पुराने टीवी होते थे ना, उसमें एंटीना लगा होता था ऊपर जिसमें ऐसी डंडियां लगी होती थी, तो दैट इज लीनियर एंटीना। और ये होता है लूप एंटीना। लूप एंटीना का यूज हम तब करेंगे जब हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हुए साउंड सुननी है। तो अब मैंने केवल मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, देखो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लूप एंटीना मैंने बनाया इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया वेक्टर को क्रॉस करेगा तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी वेरिएबल, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा तो यहां एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और सिमिलरली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को वेरी करके आप जो फ्रीक्वेंसी है उस जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, सी को वेरी करके आपको जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देंगे। तो अमंग मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यू विल गेट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट के एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। उसके बाद फिर पूरा काम वही होगा, ये सिग्नल आपके मोबाइल सर्किट में जाएगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर ट्रांसड्यूसर उसको मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर आपके ईयर ड्रम पर प्रेशर वेरिएशन जाएगा और ब्रेन आपको साउंड सुना देगा। सो आई होप नाउ यू नो हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन चैनल। जनरली जो शिप वगैरह होते हैं उनका जो मस्ट होता है उस पर ये दोनों एंटीना लगे होते हैं, लूप एंटीना भी और लीनियर एंटीना भी, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से वो एनर्जी को कलेक्ट कर सकें और जो नेविगेशन है और जो इंफॉर्मेशन का ब्रॉडकास्टिंग है, इंफॉर्मेशन रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना, वो बहुत ईजिली हो सके। सो आई एम श्योर कि अब आपको पता चल गया होगा कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन साउंड के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।